आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने अपने सामने के शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के हथेलियों के सामने में देखा था, राइट? तो आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को हाथ के पीछे कहाँ पर है उसे देखेंगे। तो क्लास के नियमानुसार सभी को अवश्य ही कैमरे में होना चाहिए, है ना? कल ही मैंने बोला था कि कैमरे में रहेंगे तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे, है ना? कि कल तो वेबिनार बोर्ड में क्लास था, तो आप तो कैमरे में थे नहीं, कोई कैमरे में नहीं थे, ठीक है? तो कल मुझे ऐसा लग रहा था मैं केवल अकेले ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ, राइट? मैं कल ही बोला मैं कल जो है इसको चेंज कर दूंगा, कैसे? मीटिंग मोड में, राइट? तो अवश्य हम सभी को कैमरे में होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, क्योंकि आज तो प्रैक्टिकल सेशन है, राइट? आज प्रैक्टिकल सेशन है, हम चीजों को यहाँ पे ऑर्गन अपने ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं ये करके देखने वाले हैं। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होंगे तो आप सही से दे रहे हैं, नहीं सही से दे पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है, एटलीस्ट एक दूसरे को समझ में आए, राइट? सभी विधा को सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है वो होता है कान, आंख और हाथ, ये तीन चीज लगाने होते हैं, राइट? हम अपने कान को लगाते, आंखों को लगाते और हाथों को लगाते। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कल आप लोगों ने देखा होगा, राइट? आज भी हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो देखने देखने का तात्पर्य है सीखने वाला और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख पाए, ये बहुत ही आवश्यक है। जब हम एक दूसरे को देख पाएंगे तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, और कान को तो लगाना ही पड़ेगा सुनने के लिए, राइट? तो किसी भी विधा को सीखने से पहले इस चीज को फॉलो करना आवश्यक है। तो संभव जितना संभव हो सके सभी लोग कैमरे में रहेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोग यहाँ पे कैमरे में हैं, बाकी सभी लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। तो सभी से अनुरोध है जल्दी से कैमरे में आएंगे ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें और सभी चीजों को हम अच्छे से समझ पाए, जान पाए, राइट? तो चलिए आज हम लोग हाथ के पीछे के सभी ऑर्गन को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है? यदि क्लियर है तो थंब दिखाएं जो कैमरे में है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऑडियो वीडियो नहीं जा रहा सही से, तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, आप मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। तो दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो ये समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जैसा कि अभी हाथ के पीछे के ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। जैसा कि न केवल हमारा शरीर बल्कि पूरे ब्रह्मांड को यदि देखा जाए, होल यूनिवर्स में 8 तत्व हमें दिखाई देते हैं, राइट? 8 तत्व हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने 5 तत्वों के बारे में जाना है, समझा है, राइट? 5 तत्वों के बारे में जाना है, समझा है, और हम लोगों ने यही अभी तक सुना है कि 5 तत्व होते हैं, और यही 5 तत्व हर जगह दिखाई भी देते हैं। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व। लेकिन इसके अलावा भी 3 तत्व होते हैं जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। कौन सा तत्व है ये? तो गीता में ये कहा गया है, भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी समझते हैं, जिससे हमारा स्थूल शरीर बनता है, यानी कि हमारा दिखाई देने वाला शरीर बनता है। ये हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व और होते हैं जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, अननेचुरल डेथ, तो उस व्यक्ति के पास ये स्थूल शरीर नहीं बचता, सूक्ष्म शरीर बचता है, माइक्रो एलिमेंट वाला शरीर बचता है, जिसको हम लोग भूत बोलते हैं, राइट? उसी को हम लोग भूत बोलते हैं। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, 5 तत्वों वाला शरीर, इन 5 तत्वों में से 5 तत्वों क्योंकि अधिक है, 5 तत्वों की मात्रा अधिक रहती है, 5 तत्व यदि बिगड़ते हैं तो हमें शारीरिक क्लेश हो जाती है, और 3 तत्व यदि हमारे बिगड़ते हैं, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार यदि बिगड़ गया तो हमें मानसिक क्लेश होता है, मानसिक क्लेश होता है, और हम मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। तो दैहिक क्लेश को दूर करने के लिए
दैहिक क्लेश को दूर करने के लिए हम लोग अनेकों प्रकार के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आधुनिक अभी के समय में 4 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें से प्रमुख मानुषी चिकित्सा पद्धति जिसको सभी लोग इस्तेमाल में लाते हैं। उसी में से ये जो आंगिरसी चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के विभिन्न बिंदुओं के ऊपर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति है। तो अनेकों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से अपने शारीरिक क्लेश को दूर करते हैं। मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए हम योगा, मेडिटेशन, मंत्र चिकित्सा इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमें इन 5 तत्वों के बारे में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम लोग 5 तत्वों को बैलेंस करने का ही काम करते हैं। हम लोग आगे सीखेंगे। जो मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, उसमें हम लोग यही सीखते हैं कि हम 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं। यदि ये पाँचों तत्वों का बैलेंस बना रहे, तो हम बीमार नहीं पड़ते। राइट? तो चलिए इन 5 तत्वों में से ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, इवन हमारे पृथ्वी में आप देखिए कि 5 तत्वों में से सबसे अधिक कौन से तत्व की मात्रा है? कौन से तत्व की मात्रा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा है पूरे ब्रह्मांड में या फिर अपनी पृथ्वी को? पानी, जल, जल तत्व है ना। जल तत्व सबसे अधिक है। जल तत्व सबसे अधिक है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जल तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जल तत्व की भागीदारी 70% है। 70% जल की भागीदारी होती है। राइट? 70% जल की भागीदारी होती है। आज हम लोग इन्हीं चीजों को समझने वाले हैं। हमारे बॉडी में भी 70% जल की भागीदारी होती है और इस 70% वर्कलोड को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे बॉडी में 2 ड्राइवर दिया है। राइट? और वो कौन है? किडनी। कौन है? किडनी। किडनी है वह है जो हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालता है, हमारे बॉडी के जल तत्व को संतुलित करके रखता है। जल तत्व को संतुलित करके रखता है। इसलिए प्रकृति ने उसे 2 बनाया, है ना। प्रकृति ने उसे 2 बनाया। हम लोग देखते हैं जब कभी हम 24/7 चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं, या नाइट बसें होती है, रात को चलने वाली गाड़ियां होती है, लोरी होती है बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनियों में, वो लोग 2 ड्राइवर रखते हैं। क्यों? लंबे समय तक चलेंगे तो एक ड्राइवर से काम नहीं होगा। प्रकृति ने अभी हमें हमारे शरीर में इस जल तत्व को यानी कि 70% वर्कलोड को संभालने के लिए 2 ड्राइवर दिए। राइट? 2 ड्राइवर दिए। और ये 2 ड्राइवर हमारे किडनी है। आज हम लोग देखेंगे किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। किडनी को यदि हम लोगों ने स्वस्थ रख लिया तो हमारी बॉडी की 70% बीमारियां यूं ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। इसीलिए किडनी के ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए, किडनी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसका आज प्री ट्रिक, इसका आज फॉर्मूला हम सभी यहाँ अभी डिस्कस करने वाले हैं। प्री ट्रिक की सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर कर सकेंगे, किडनी से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकेंगे और हमारी बॉडी की 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। हमें इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि हमने किडनी को स्वस्थ रख लिया, केवल और केवल किडनी को स्वस्थ रख लिया, तो हमारे बॉडी की 70% बीमारियां ठीक हो सकती है। ठीक है? तो क्लास के अंतिम में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। ठीक है? तो अभी हम लोग अपने किडनी के लोकेशन को देखने वाले हैं। किडनी हमारे हाथों में कहाँ पर आएगा? तो हमारे शरीर में किडनी कहाँ पाया जाता है? चैट बॉक्स में थोड़ा बताइए मुझे। हमारे बॉडी के फ्रंट में है या बॉडी के बैक में है? किडनी कहाँ है? फ्रंट एफ लिखिए और बैक है तो बी लिखिए। जो लोग बैक कहते हैं वो बी लिखिए, जो फ्रंट कहते हैं वो एफ लिखिए। किडनी कहाँ पाया जाता है? फ्रंट में, बैक में। बैक में। कुछ लोग फ्रंट लिख रहे हैं, कुछ लोग बैक लिख रहे हैं। हम्म हम्म किडनी
हमारे शरीर के बैक में पाया जाता है। कहाँ? पीठ की तरफ। बहुत सारे लोगों ने लिखा है बैक। बहुत बहुत अच्छा। पीठ की तरफ, है ना? पीठ की तरफ। जब भी किडनी की टेस्ट करनी होती है, बायोप्सी टेस्ट होती है ना, तो उसको, उसके जो पार्ट को निकाला जाता है, आप देखेंगे क्या करेंगे, डॉक्टर पीछे इंजेक्शन डालेंगे, सामने नहीं। सामने बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उससे वो ढका हुआ होता है, लेकिन पीछे एकदम पास में होता है। तो पीछे से वह दिखाई आराम से जो है उसका टेस्टिंग के लिए सैंपल निकाल लिया जाता है, राइट? तो किडनी हमारे बैक में है। किडनी हमारे बैक में है। उसी प्रकार हमारा ब्रेन ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ होता है? हमारे बैक ऑफ हेड में, यहाँ पर, राइट? मुख्य ब्रेन हमारा इधर है, ठीक है। उसी प्रकार से हम रीढ़ की हड्डी, हमारी हमारी रीढ़ की हड्डी कहाँ है? बैक में, पीछे, राइट? तो ये तीन ऑर्गन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले ऑर्गन हैं। और इसका लोकेशन हमारे हाथों में क्या होगा, कहाँ पर है? चलिए उसे हम लोग देखते हैं। किस जगह पे किडनी, रीढ़ की हड्डी और और हमारा ब्रेन कहाँ पर है, हमारे हाथों में किस जगह पर मिलेगा? अभी हम लोग इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं सीधा स्लाइड शेयर करता हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आवे। ये देखिए, ये जो हमारा हाथ है, हाथ के अंगूठे में नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के जस्ट नीचे हमें ब्रेन का एरिया मिलता है। ये क्या है? ब्रेन। ब्रेन। यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी। फिर हमने क्या देखा था, ये दोनों पांव है, तो पांव से ऊपर इधर जो है रीढ़ की हड्डी आएगा, ठीक है। और इस जगह पर हमें किडनी मिलेगा, दोनों दोनों किडनी। तो कैसे है, किस प्रकार है, ये देखिए। ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आया। ये देखिए, ये ब्रेन आ गया, और यहाँ सर्वाइकल का सारा वर्टिब्रा आ जाएगा। इधर थोरासिक एरिया आ जाएगा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा इसमें आ जाता है। फिर लंबर वर्टिब्रा आएगा, सैक्रल और कॉक्सियल आएगा। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट हमें हाथ में इस जगह पर दिखाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो किडनी है, किस जगह पर आएगा, तो किडनी का लोकेशन आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ बगल में बताया है कि कहाँ है। सो इसको शरीर में यदि देखें तो हमारे थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा जहां जुड़ते हैं, लगभग लगभग उसी जगह पर ये पाया जाता है। तो हमारे हाथ में इस जगह पर इसका लोकेशन होगा, यहाँ पर इसका लोकेशन होगा, ये किडनी है, ठीक है। ये किडनी का लोकेशन है। तो इस प्रकार हमारे हाथों में ब्रेन ब्रेन और रीढ़ की हड्डी और किडनी कहाँ पर है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। हाथ में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नाखून है, नाखून के जस्ट नीचे ब्रेन है। यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आया है ना, यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी। फिर रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक। अभी जो किडनी है, इन दोनों उंगलियों के बीच का जो गैप रहेगा, उसमें रहेगा। यदि उंगली यहाँ पे रखा जाए, प्रेशर दे के नीचे लाएंगे, एक जगह पर आके उंगली रुक जाएगी। जहां पर रुकती है उंगली, वही लोकेशन हमारे किडनी के लिए होता है, ठीक है। वही लोकेशन हमारे किडनी के लिए होता है। अभी हम इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच जब लाते हैं और यहाँ पर जब रोकते हैं, तो यहाँ पर आके रुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों लोकेशन जो है, किडनी का हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का हो गया, यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का हो गया, और यहाँ ब्रेन हो गया। इस प्रकार शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है, उसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसको हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो इसकी इसकी रिकॉर्डिंग सभी को मिल रही है ना, ग्रुप में मिल रही है ना? अच्छा, सभी लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका प्रॉपर वीडियो मैंने भेजा था। कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैंने भेजा था। तो जिसने डाउनलोड किया है, चैट बॉक्स में मी लिखिए, मी, ME। मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपने डाउनलोड किया नहीं डाउनलोड किया। मी लिखिए, ME। जिन लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, 3 डेज एक्यूप्रेशर में दिखाया जाने वाला, अभी जो मैंने पीडीएफ दिखाया था, उस पीडीएफ को जिन लोगों ने डाउनलोड किया है, चैट बॉक्स में मी लिखिए, ME, मी। किसी ने डाउनलोड किया भी या नहीं? क्योंकि मैंने इसका वीडियो भेजा था ऑलरेडी, शायद किसी ने नहीं किया। हम्म।
अच्छा, सुरेंद्र जी ने कर लिया। और कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होता, मोबाइल में डाउनलोड होगा योगेश जी। मोबाइल में डाउनलोड करिए, आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लीजिए, फिर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप जैसा करना चाहें कर लीजिए। राइट। तो पहले हमें मोबाइल में डाउनलोड करने की आवश्यकता है। इसका मैं प्रॉपर जो है एप्लीकेशन से कैसे डाउनलोड करते हैं। हाँ, ऐप से ही होता है, एप्लीकेशन से ही डाउनलोड होगा रजनी जी। ठीक है। कैसे करें राजीव रंजन जी, मैं भेजूंगा इसका वीडियो, आप उसको देख के दोबारा से कर लेंगे। ध्यान से देखना है, कल मॉर्निंग में इसका वीडियो चला जाएगा, आप देख लीजिए किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शरीर के सामने के पीछे के, कोई बात नहीं दिव्या जी, लेट से ज्वाइन है तो रिकॉर्डिंग पड़ी है ना, आप उसको देख लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पड़ी, आप उसको देख लेंगे। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखा। अब हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे ट्रीटमेंट दें, इसके बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। राइट। प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके पहले हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, निधि सिंह जी हैं, राजू जी हैं, और कोई हैं, सुमन जी हैं। रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना, रिकॉर्डिंग मिल रहा है ग्रुप में। ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको सभी जानकारियां आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। क्योंकि सभी जानकारियां तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, डायरेक्ट किसी ने यदि लिंक शेयर किया है आपको और आप उसके माध्यम से जुड़े हैं, तो हो सकता है सभी जानकारियां आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, तो आवश्यक है कि आप ग्रुप में रहें। देख लिए मेरे ग्रुप में, ग्रुप का लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। क्या होता है, कई बार किसी ने लिंक भेजा, लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन सभी चीजें उसके पास पहुंच नहीं पाती, तो आपको जानकारी मिलेगी नहीं, तो आप क्लास कैसे करेंगे। तो आवश्यक है कि आप जो है ग्रुप में रहें और सभी जानकारियों को समय समय पर लेते रहें। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिकल की क्लास है, प्रैक्टिकल की क्लास, राजू जी तैयार हैं? राजू सर तैयार हैं? आप कराएंगे? आप कराएंगे? ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये हाँ जी सर। जी, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने 10वीं बैच से मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये रहने वाले चेन्नई के हैं, चेन्नई में रहते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जमशेदपुर में बिताया है, यानी कि टाटा मोटर में जॉब किया है। इसके पहले लेफ्टिनेंट रह चुके हैं आर्मी में। ठीक है। और अभी ये रिटायर हो चुके हैं, इनकी एज 80 साल है। कितना? 80 साल है। इन्होंने पहले 3 दिन के क्लास को ज्वाइन किया था, फिर इसको सीखा, और लगातार एक नहीं, 5-7 बैच ज्वाइन किया शायद इन्होंने। ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद इनको लगा इंटरेस्टिंग कि नहीं, मुझे करना चाहिए, फिर इन्होंने एडवांस एक्यूप्रेशर ज्वाइन किया, 12 डेज की क्लास। ठीक है। 12 दिनों की क्लास करने के बाद क्लास में एक बार चर्चा हो रही थी कि 6 मंथ का बैच ओपन होने चालू होने वाला है, तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे वो भी करना है। तभी इन्होंने जो है डिप्लोमा वाले बैच में भी ज्वाइन किया है, और लगातार सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इन्होंने ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। ठीक है। इन्होंने ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। 2 बैच, आई थिंक 2 बैच ना, 2 बैच इन्होंने ऑलरेडी अपने चेन्नई में जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे ऑलरेडी इन्होंने 2 बैच दिया है लोगों को, बेसिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग दिया है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे हमसे सीख के लोग जो है लोगों को सिखाने का काम करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने का काम करते हैं। तो इनको मैंने बोला था कि आप जो है प्रैक्टिकल आप करा सकते हैं, तो बोला हाँ ठीक है मैं कराऊंगा। तो आज आज की जो प्रैक्टिकल की सेशन है, राजू जी कराएंगे। इनका पूरा नाम PAN राजू है। और अभी ये प्रैक्टिकल की सेशन जो है लेने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको अपना अनुभव बताएंगे, किस प्रकार यहाँ आए थे, और क्या इस कम्युनिटी में आके क्या अनुभव मिला है इनको, अभी उसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी वीडियो शायद मैंने शेयर किया है ग्रुप में। हाँ, इनका जो इन्होंने जो फीडबैक दिया है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शायद शेयर किया है। तो चलिए मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, ताकि सभी लोग आपको देख पाएं, और प्रैक्टिकल की सेशन आपको लेना है। ठीक है, ओवर टू यू राजू सर। नमस्कार। जी, आ रही आवाज, आप बोलिए।
बोलो सर। हाँ, एक मिनट। मैं कोई कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। अभी ग्रुप ज्वाइन किया है टोटल की। हाँ, सभी रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में जाएगी। आज मैं दोबारा शेयर करूंगा दिव्या जी। ग्रुप में जो दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा इसकी जानकारी आपको ग्रुप में मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक, सब कुछ वहां पे मिलेगा। ठीक है, डोंट बी वरीड। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, कल की रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप लोग देख लेंगे। बाकी चीजों को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रुप में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज की प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था। ठीक है, कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था। जैसा मैंने क्या कहा था, मैंने चेकलिस्ट दिया था कि लॉन्ग को लाना है ना, लॉन्ग। तो कितने लोगों के पास है, कैमरे में दिखाइए मुझे। सभी के पास है? जिनके पास है कैमरे में दिखाएंगे। कुछ ही लोग कैमरे में हैं, बाकी लोग तो मुंह दिखाने से डर रहे। क्यों? हम तो सीखने सिखाने आए हैं, तो कैमरे के पीछे छुप के क्या फायदा। कैमरे के सामने रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कैसे करना है ना। देखिए, रजनी शर्मा जी लेके आए हैं। जो भी लेके आए हैं कैमरे में दिखाएंगे, है ना, लॉन्ग। देखिए, निधि सिंह जी के पास है, हरीश चंद्र जी के पास है, और किसी के पास है? दिखाइए मुझे कैमरे में, किसी ने लाया है तो। विभा श्रीवास्तव जी के पास है। और कैमरा खराब है रजनी शर्मा जी, कोई बात नहीं। मैं केवल आपके लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे 60+ लोग हैं, है ना, सभी के लिए कह रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास सभी चीजें रहेगी तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे कि हम जो चीज यहाँ देख रहे हैं, क्या हम सही से अपने हाथों पे कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? लौंग बोला था, काली मिर्च बोला था लाने के लिए, मेथी दाने बोले थे 25 ग्राम, और मटर के दाने, ये व्हाइट वाले मटर के दाने। इसके साथ हमने बोला था राजमा लाना है ना, राजमा लाना है। आवाज कट हो रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर है? कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? क्लियर है? हाँ, क्लियर है। यदि क्लियर नहीं होती तो सभी को क्लियर नहीं मिलती, है ना। किसी किसी को यदि क्लियर नहीं मिल रही, दैट मीन्स ये आपके साइड से प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए, इतने सारे लोग यदि बोल रहे हैं कि क्लियर है, दैट मीन्स क्लियर है। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं कि ऑडियो ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आप ही को सुधारना पड़ेगा ना, मैं यहाँ से क्या करूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला? राजमा लेना है। साथ में क्या बोला था? 1 इंच का पेपर टेप लेना है ना, 1 इंच का पेपर टेप लेना है, और हाफ इंच का पेपर टेप लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। इसके साथ एक प्रकार का एक रिंग होता है, इसको सूजोक रिंग बोलते हैं। इसके माध्यम से भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, एक खास प्रकार की जिम्मी होती है लकड़ी की, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, और एक करेला जिम्मी होता है, इसके माध्यम से भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो बस यही सब टूल्स है। ये सारी जो टूल्स हमने दिखाए इजीली बाजार में 30 रुपया में, 40 रुपया में अवेलेबल है, मिल जाता है हर जगह पे। ये करेला जिमी भी, इसका नाम करेला जिमी, ये भी 30-40 रुपए में बाजार में मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे किट ऑलरेडी जो लोग एडवांस प्रेशर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मिलने वाला है। ठीक है, उनको मिलने वाला है। मैंने जो कल दिखाया था ना आप लोग को, तो वो चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी आप लोग प्रैक्टिकल करिए। आज का सेशन राजू सर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि वो कहाँ से है, क्या करते हैं, वो अपना अनुभव अभी शेयर कर रहे हैं, कैसे बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर मैं दे देता हूं, आप वहां पे कॉल करिए, ऑर्डर दीजिए, मंगा लीजिए। ठीक है सुनीता जी, मैं प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर दे देता हूं, कॉल करिए, मंगा लीजिए। कॉल कब करना है? 11 बजे से 5 बजे के बीच। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर मैंने दे दिया चैट बॉक्स में। ठीक है, वहां से बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपने मेरे क्लास को ज्वाइन किया है मेरे से ही खरीदो। मैं कभी नहीं करता, आपको जहां से खरीदना है खरीद सकते हैं, मिल जाता है, हमारे पास भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, राजू सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपना अनुभव शेयर करिए, फिर आप प्रैक्टिकल की क्लास को कंटिन्यू करिए। नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस, क्लियर है। मेरा नाम
PAN राजू है। जैसा कि सर बताया, मैं एक्स टाटा मोटर्स में मैंने सर्विस किया है। 38 ईयर्स ऑलरेडी सर्विस कर चुका हूँ वहाँ से। और मेरी पढ़ाई वगैरह सब हिंदी मीडियम में ही हुई है, इसलिए मेरे कहने का कोई आप लोग को समझ में जरूर आएगा। अब इनका जो फ्री सेशन था 3 दिन का, 3 दिवसीय का, उसको मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर जो समझाते हैं ये बहुत ही स्पष्ट रूप से, सरल रूप से सबको समझने लायक समझ में आता है, इसलिए मैंने इनका क्लास जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ शुरू किया। शुरू शुरू में जब इन्होंने पढ़ाया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जितने जितना भी इन्होंने शिक्षा दी है, सबका सदुपयोग करके यहाँ मैंने लोकल कई अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, अपने जो जो साथियों का जो जिनको जरूरत थी, उनको भी मैंने सबका इलाज किया है। और उसका परिणाम भी, उसके लिए अगर कुछ जरूरत होती थी तो सर से भी पूछ लेता था, और इन्होंने गाइड करके इस तरह से किया है कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी तरह अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इन्होंने पूरा इनका जो 3 दिवसीय फ्री कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स 12 दिन का जो कोर्स किया था, उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिकल भी किया धनबाद जा करके। वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो कुछ भी डाउट था वो सब क्लियर किए हैं और सिखाए हैं। कहने का मतलब है कि आप खुद ही अपना उपचार कर सकते हैं बिना दवाई के, सिर्फ आकुप्रेशर दे करके। और सर ने जो टूल्स दिखाए हैं उनका उपयोग करके आप ये बहुत अच्छी तरह ये मैं उपचार कर सकते हैं। अब मैं सर ने जो आपको जरूर बताया होगा कि ये अंगूठे में आपका, अब मैं प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा हूँ। ये जो अंगूठा है, सर ने जैसे आप लोगों को बताया होगा कि जो ऊंचा सरफेस है, मैंने यहाँ थोड़ा ड्राइंग भी थोड़ा किया अंगूठा में, मेरा नजर आ रहा है क्या? जी जी, आ रहा है आ रहा है। तो ये नाक का जहाँ टच होता है, वो ऊपर हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, वो नाक का होता है जैसा इन्होंने बताया। तो आपको क्या करना है कि पेपर टेप में नाक का पहले पोजीशन अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको सुविधा होगी। तो आपने पहले जहाँ लगाना है वो जगह में थोड़ा अगर मार्क कर लिए होंगे तो आपको वो सुविधा होगी। तो अभी मैंने नाक का पहले शुरू कर रहा हूँ। ये हमारे हाथ में नजर आ रही है लॉन्ग, मैंने 1 इंच टेप में थोड़ा छोटा टुकड़ा काट के लगा लिया है। इसको मैं अभी चिपकाऊंगा नाक के जगह में। अभी क्या है कि अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है तो इसको, अगर आप इसको उस पोजीशन में लगा देते हैं और उस पर आकुप्रेशर देते हैं, तो 15 बार अगर आप दबाते हैं तो आपके नाक की समस्या, उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो सब दूर हो जाता है। और उसी तरह से और भी बाकी अंगों के लिए उसके ऊपर में मैं फिर 2 बिंदु जो है आँख के, उस पे, ये नाक के लिए मैं लौंग का प्रयोग कर रहा हूँ। और ये जो 2 बिंदु हैं आँख के, उसमें काली मिर्च का प्रयोग करूंगा। तो पहले देख लिया, मैं पहले जो आपको नाक दिखा रहा हूँ वो मैं पहले लगा रहा हूँ। कैसे लगाना है, आपको इस तरह से अंगूठे में इसको, तो भी जिनके पास भी जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसा कि मैंने बताया था, लौंग का प्रयोग करना है, काली मिर्च का प्रयोग करना है, मेथी पत्ती का प्रयोग करना है, तो उसके लिए आ, हम उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए, हाँ, साथ के साथ यदि हम प्रैक्टिकल करते चले, यानी अपने हाथों पे लगाते चले, तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे मैंने रिकैप कर देता हूँ। अभी हमने क्या देखा कि नाक के लिए हमने लौंग का प्रयोग किया। नाक के लिए लौंग का प्रयोग क्यों किया, उसके पीछे क्या वजह है, तो आप देखेंगे कि समानता के सिद्धांत के ऊपर कल हम लोगों ने क्या देखा था। सिद्धांत क्या है? समानता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य कर रहा है। तो ये जो हमारा नाक है, नाक नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है, नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर पतला है। प्रकृति ने इसी से मिलता जुलता चीज हमें ये लौंग को उपलब्ध करवाया था, है ना।
लौंग को उपलब्ध कराए। नीचे अब जब इसको देखेंगे, नीचे फैला हुआ भाग है, ऊपर पतला है, राइट, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। तो हमने क्या किया कि नाक के जगह पे इसको रख के 1/2 इंच के पेपर टेप से इसके ऊपर चिपका दिया। तो इस तरह से चिपकाने से नाक का ट्रीटमेंट हो जाता है, नाक का ट्रीटमेंट हो जाता है, और नाक से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हमें देता है। जैसे नाक से संबंधित समस्या, नोज ब्लीडिंग हो, या फिर नोज ब्लॉकेज हो, राइनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, ठीक है, राइनाइटिस हो, साइनाइटिस हो, साथ ही नाक की हड्डी जो बढ़ने की जो समस्या होती है, नोज ब्रोकन वेसल्स की जो समस्या होती है, हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से लगा के जस्ट इसके ऊपर प्रेशर देंगे। टाइम कितना रहेगा प्रेशर का? तो हम बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 20 बार प्रेशर दे सकते हैं, उससे अधिक प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके ऊपर हम 7 से 8 बार देंगे, हमारा नाक में कुछ समस्या है छोटी मोटी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जो बीमार है उसके लिए हम 20 बार इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये था लौंग के माध्यम से नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका, यानी कि नाक के समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस लौंग का प्रयोग करेंगे, इस लौंग का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम इसके लिए ट्रीटमेंट देके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, नाक का। अभी इन्होंने बोला काली मिर्च का प्रयोग, ठीक है, काली मिर्च का प्रयोग। तो काली मिर्च का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या वजह है? तो देखिए, प्रकृति ने हमारी आंखें कैसी बनाई है? गोल गोल काली काली। आंखें कैसी बनाई है? गोल गोल काली काली। और काली मिर्च क्या है? गोल गोल और काली काली। तो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के नियम से, समानता के सिद्धांत के आधार पे हम इस काली मिर्च के ऊपर, काली मिर्च को आंख के ऊपर लगाएंगे, आंख का जो लोकेशन होगा उसके ऊपर लगाएंगे, जहां पर हम लोगों ने कल लोकेट किया था, राइट। नोजस्ट्रिल में भी वर्क करेगा दिव्या जी, नोजस्ट्रिल में भी वर्क करता है। अब लगाइए तो सही, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके ऊपर काली मिर्च लगाना है, 2 काली मिर्च हमें लगाना है। कैसे? आपके पास है ना, अभी लगा के उन्होंने दिखाया, ये लगा के उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से हमें लगाना है। जस्ट हमें दोनों काली मिर्च को ऐसे करके 1/2 इंच के पेपर टिप में चिपका लेना है, 1/2 इंच के पेपर टिप में चिपका लेना है, और इसको जस्ट नाक के लोकेशन के ऊपर लगा देना है, ठीक है। नाक के लोकेशन के ऊपर हमें लगा देना है, जस्ट इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है, ठीक है, प्रेशर देना है। आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा, आंख से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। हाँ, आंख से संबंधित समस्या क्या? मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं का समाधान, नॉट फॉर मोतियाबिंद। हाँ, नो डाउट मोतियाबिंद भी ठीक होता है, लेकिन कहाँ ठीक होता है? हम उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर को सीखेंगे, वहां से मोतियाबिंद भी ठीक होगा, उसको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंख से पानी आना, आंखों में छाले पड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, इन सभी समस्याओं में हम इस काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। इस काली मिर्च का प्रयोग से हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो ये काली मिर्च का प्रयोग करके आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देना, ठीक है, आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देना। तो नाक हो गया और आंख हो गया, नो वॉइस। क्या मेरी आवाज जा रही है? क्या मेरी आवाज जा रही है? मुझे पूछना पड़ता है, कोई लिख देते हैं तो। हाँ, आवाज सही है। मंजू जी आप देखिए, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आई ड्राइनेस में भी काम में आएगा, आई ड्राइनेस में भी काम में आएगा, ठीक है। आम आंख के कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर हमने काली मिर्च का प्रयोग करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। तो आंख से संबंधित समस्याओं का हमने क्या कहा कि मोतियाबिंद में काम नहीं करेगा, बाकी सभी चीजों में काम काम आएगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है कि मोतियाबिंद में काम में नहीं आएगा, बाकी सभी चीजों में काम में आएगा, ठीक है। तो काली मिर्च हो गया, और नाक के लिए हो गया, आंख के लिए हो गया। आगे अब अभी कान का लेंगे सर। हाँ, कान के लिए। कान के लिए हमने एक मटर लिया है और 1/2 इंच टेप में लगाया है, और नाक का पोजीशन, कान का पोजीशन में मैंने एक मार्क कर दिया है, जो कि हम्म पीछे अंगूठे के पीछे के नाखून के निचले हिस्से का लाइन में, और ऊपर वर्टिकल पार्ट का जो है वो दोनों लाइन जहाँ मिलती हैं वो पॉइंट है कान का, और वो साइड में है, अंगूठे के दोनों साइड में इसको लगाना है। तो 1/2 इंच का एक मटर दाना मैंने लिया है,
चूंकि कान थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मटर का उसके समानांतर वो उसका मटर का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से इस पॉइंट पर इसको इस तरह लगा करके या टेप से इधर इस तरह दबा लेना है बस। यहाँ हो गया एक तरफ का, और फिर दूसरा और एक लेकर के ठीक है। तो ये कान के लिए इन्होंने बताया, कान के लिए इन्होंने बताया। प्रीति आर्या जी, छेड़छाड़ नहीं, क्लास को अच्छे से करना है, ठीक है। आप बार बार स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, नहीं करना, ठीक है। अभी क्या करना है देखिए, कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम या तो मटर के दाने का इस्तेमाल कर लेते हैं। मटर का दाना लगाने से क्या होता है कि उसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। हम चाहे तो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रेशर दे के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे ये वाली जो जिम्मी है, ठीक है, ये वाली जो जिम्मी है, इसका प्रयोग क्या करना है, जस्ट कान के बिंदु के ऊपर रख के हमें 20 बार प्रेशर देना है। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। यही फॉर्मूला अपनाना है। कितनी बार प्रेशर देना है तो मैंने पहले ही बताया, 15 से 20 बार प्रेशर देना है। उससे अधिक प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। ये था कान के लिए। कान के लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, जिम्मी से दे सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं। नाक के लिए लौंग को लगाना है, उसके ऊपर प्रेशर देना है। आंख के लिए काली मिर्च को लगाना है, उसके ऊपर प्रेशर देना है। अब आता है मुंह, राइट। मुंह, नाक के जस्ट नीचे मुंह है, तो मुंह के ऊपर भी हम चाहे तो मटर का दाना लगा सकते हैं, उससे प्रेशर दे सकते हैं, और नहीं तो इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट मुंह के ऊपर रख के, और हमें वही प्रक्रिया अपनाना है जो कान के ऊपर किया था, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ठीक है। अभी आती बारी फोरहेड का, राइट। फोरहेड का कितना टाइम करना है, रामबली कुमार जी, कहा मैंने 15 से 20 बार करना है, 15 से 20 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। मैग्नेट थेरेपी आप यदि आपको आता है तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि जो हमारा ललाट है, ललाट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी के अग्रभाग को यहाँ पर रख के स्टिमुलेशन देना है। हमारे फोरहेड से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा, फोरहेड से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। टॉप ऑफ हेड में यदि समस्या है तो उसके लिए इस जिम्मी को टिप पे रख के हमें स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। टिप पे रख के स्टिमुलेट करने की आवश्यकता, इससे हमारे सर से संबंधित, सर के ऊपर से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। तो ये हमारा हेड कंप्लीट हुआ, ठीक है। माथा कंप्लीट हुआ, माथा इसके कंप्लीट हुआ। बाद इसके बाद पूरा टेप लगा करके उसमें जहां जहां लगाया लूज, इसके बाद इसके ऊपर टेप लगा करके सर जैसे बताए हैं 15 बार आपको प्रेशर देना है, और दिन में 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन खाने के 2 घंटे बाद और इसको ट्रीटमेंट देने के 1 घंटे बाद खाना खाने का आप प्रयास करें। ये करना ज़रा जरूरी है। तो इस तरह से ये आँख, नाक और कान का प्रेशर आप इस तरह से एक साथ आप इसको अलग अलग करके सब आँख में और नाक में और कान में आप प्रेशर दे सकते हैं। अब बहुत जो अच्छा है लगता है। अगला। इसके आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ राजेश सर, ठीक। ठीक है। बहुत अच्छा आपने बताया लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो अभी हम लोग चलेंगे गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। गले के ऊपर ट्रीटमेंट किसी ने पूछा है, वैशाली बोकार जी ने, गले के लिए, ठीक है। तो नीचे क्या है, हेड से नीचे क्या आता है, हमारा गला, राइट। हेड से नीचे क्या आता है, हमारा गला, ठीक है। तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या उपयोग में लाना, देखिए यूं तो यदि हमने वैसे भी प्रेशर दिया तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता, उतना प्रभावी नहीं होता है। उसके लिए हम चाहे तो जिमी का इस्तेमाल करते हुए भी हम प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन इससे उतना प्रभावी नहीं होता है। तो इससे अधिक प्रभावी क्या होता है, सुजोक्रीन, सुजोक्रीन को लेके इसके ऊपर रोल करना, ठीक है, इसके ऊपर रोल करना। तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि सुजोक्रीन को लगा के प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि हम हमेशा नहीं दे सकते, कभी कभी हम दे सकते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावी होता है यदि कुछ, वो है मेथी की पट्टी, राइट। मेथी दाने की पट्टी, मेथी दाना की पट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी
हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए ऐसे करके पट्टी बनाया जाता है। 1 इंच के पेपर टेप में मेथी के दाने को चिपकाया जाता है और इसको क्या करना है कि इस भाग के ऊपर, गले के भाग के ऊपर चारों बगल से लपेटना है, ना केवल सामने से बल्कि चारों बगल से हमने इसको लपेट दिया। अभी यह मेथी की पट्टी के ऊपर हमें हल्के हाथों से दबाव देना है। अभी इस पट्टी को जितना भी सीध हमने लगाया है, अभी अंगूठे के अग्रभाग में लगाया, अभी यहाँ लगाया, हम 24 घंटे तक इसको लगाए रख सकते हैं। कितनी देर? 24 घंटे तक हम लगाए रख सकते हैं। और ध्यान रहे 24 घंटे के बाद इसे उतार के फेंक देना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे के बाद उतार लिया और उसको मसाला में डाल के खा गया, राइट? तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो हमारी बीमारियों को हील करने में खत्म हो चुकी है। तो इसकी नेगेटिव एनर्जी को हम क्यों खाएं? नहीं खाना है, इसे फेंक देना है। ठीक है, इसे फेंक देना है। तो क्या करना है, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है। कितनी बार? तो 15 से 20 बार प्रेशर देंगे और यह क्रिया दिन भर में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। तो ये गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। देखिए यहाँ पर मेथी पट्टी कैसे लगाया है, इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, चारों बगल से लगाया है। तो न केवल गले से संबंधित समस्या बल्कि ढेर सारी समस्याओं का समाधान ये हमें देता है, राइट? ढेर सारी समस्याओं का समाधान देता है। क्या क्या समस्या का समाधान देगा? नोट डाउन करिए, पीडीएफ में नहीं मिलेगा, राइट? कहीं नहीं मिलेगा ये। फोड़े कम हो जाएंगे। देखिए क्या क्या काम करेगा। सो गले से संबंधित समस्या, सबसे पहला गले से संबंधित समस्या क्या क्या हो सकता है? तो पहला फ्रेंजाइटिस, गले में खराश की समस्या, फ्रेंजाइटिस। दूसरा टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बढ़ने की समस्या, टॉन्सिल बढ़ने की समस्या। तीसरा तीसरा थायराइड, थायराइड, घेंघा, घेंघा। इन सारी समस्याओं में यह काम करेगा। उसके अलावा सर्वाइकल से संबंधित समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या होती है उसको सर्वाइकल से संबंधित समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, सर्वाइकल पेन की, सर्वाइकल पेन की समस्या। ठीक है, सर्वाइकल पेन की समस्या। साथ ही साथ माथे में जितने प्रकार के ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिए, यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया, इसके साथ में मेथी पट्टी अवश्य लगाना है। मेथी पट्टी अवश्य लगाना है। इससे हमारे माथे से संबंधित समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता है, रिजल्ट फास्ट हो जाता है, रिजल्ट फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे हाथों में किसी प्रकार की समस्या हो, उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों की नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, हमारे रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, सब जगह पर मेथी पट्टी अवश्य लगाएंगे। यहाँ मेथी पट्टी लगाना है। हाथ में किसी प्रकार की समस्या है, उसके लिए मेथी पट्टी हम अवश्य लगाते हैं, राइट? उसके लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाते हैं। नहीं मोनिका जी, हम एक हाथ में भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमें दोनों हाथों में लगाना है। ठीक है, एक हाथ में भी लगाएंगे तो हो जाएगा। वर्टिको के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिगो के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार गले से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम एक मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। मेथी पट्टी एक काम अनेक, ध्यान रखना है कि अनेकों समस्याओं का समाधान ये हमें दे जाता है। अभी हम आते हैं इन 4 बड़ी उंगलियों में, यानी कि हाथ और पैर के लिए। हाथ और पैर की सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए क्या करना है कि देखिए, लोकेशन पहले लोकेट करना हम लोगों ने पहले सीख लिया है। नी पेन है तो हम क्या करेंगे, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट दे देंगे, है ना? सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 स्टिमुलेशन देके, हम हाथों से भी स्टिमुलेशन देके उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे देंगे। ट्रीटमेंट नंबर 2 जिम्मी से दबाव देके, जिम्मी से दबाव दिया तो इससे भी ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट नंबर 3 सुजोक रिंग लेके, सुजोक रिंग लिया, इसके ऊपर स्टिमुलेट किया, घुटने के ऊपर स्टिमुलेट किया, इससे भी ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट नंबर 4 और सबसे इफेक्टिव वो है मेथी की पट्टी। क्या किया, अभी जैसे हम लोगों ने अंगूठे में मेथी पट्टी लगाया था, उसी प्रकार से इस जगह पर भी मेथी पट्टी का इस्तेमाल हमें करना है। यहाँ मेथी पट्टी जो है चारों बगल से हमें लगा देना है और इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर दबाव देना है। इस प्रकार से
हम पैर की सभी समस्याओं के लिए 4 प्रकार के ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हाथ से दबाव देके, दूसरा जिम्मी से, तीसरा सुजोक से, चौथा मेथी की पट्टी से। अब हाथ और पैर में कहीं पर भी समस्या रहे, हम इस विधि से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। यदि हमारे घुटने में है तो यहाँ दे देंगे, पिंडलियों में दर्द है तो यहाँ लगा देंगे, जंगे में दर्द है यहाँ लगा देंगे, कूला में पेन है तो यहाँ दबाएंगे। ठीक है। हाथ में आते हैं, रिस्ट पेन है यहाँ लगा लिया, कोहनी में दर्द है यहाँ लगा लिया, बाह में दर्द है यहाँ लगा लिया, फ्रोजन शोल्डर के लिए हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रेशर देंगे। इस प्रकार से हाथ और पैर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। माथे का और गले का सभी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। क्या यहाँ तक सभी कुछ समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के, वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल में ऑलरेडी अपलोड होता रहता है। बहुत सारे ट्रेनिंग हुए हैं और सभी ट्रेनिंग का सारे वीडियो आपको YouTube चैनल में मिल जाएंगे। उसको उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। ठीक है। लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, वहां से आप चैनल से जुड़े रहेंगे, वहां पे जो भी वीडियो आया करे उसको देख के अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने हाथ और पैर और माथे कंप्लीट कर लिया, अपर साइड हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, पैर भी कंप्लीट कर लिया। बच गया सामने का और पीछे का। ठीक है। पेट का और पीठ का। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गन है, यानी कि चेस्ट के लिए, चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स, है ना, लंग्स और हार्ट और ब्रेस्ट। राइट। लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट। तो कहां पर है? जैसा कि हमने क्या कहा था कि प्राकृतिक रूप से चेस्ट हमारा शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। राइट। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया। ये भाग क्या होगा? हमारे चेस्ट के लिए। अभी इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। किस प्रकार ट्रीटमेंट देंगे? हम उसके लिए इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखेंगे एक पतला कांटा वाला भाग होता है। ठीक है। इसके ऊपर हमें रख के रोल करना है, चेस्ट वाले भाग के ऊपर रख के रोल करना है। इससे इसके ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन पड़ता है और हमारे चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान, ब्रेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान, लंग्स से संबंधित समस्या का समाधान, हृदय से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलता है। साइटिका के लिए क्या करेंगे सर? कल बताएंगे। बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं। ठीक है रमेश सिंह जी। आज हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हम पाने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देंगे। ये था चेस्ट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। चेस्ट के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। जी, संडे को क्लास होगी। ठीक है सोनू जी, संडे को भी क्लास होगी, कल भी क्लास है। कल क्वेश्चन आंसर सेशन है, केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। तभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने करेला जिमी का प्रयोग किया है। ठीक है। करेला जिमी का प्रयोग किया। इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर रख के जस्ट स्टिमुलेशन देना है हमें। राइट। जस्ट स्टिमुलेशन देना है। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। पेट के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर, लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अच्छे से प्रेशर यह दे देता है। इस प्रकार शरीर के सामने के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। शरीर के सामने से सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया। राइट। हम लोगों ने सीख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आया हो? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। इस शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे, किस प्रकार वहां पे ट्रीटमेंट देना है। बहुत अच्छा। देखिए सोनू जी दिखा रहे हैं, उनके पास करेला जिम्मी है। बहुत अच्छा। ठीक है। तो सभी ने समझा। अभी चलिए हम लोग चलते हैं, शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये जानते हैं। ठीक है। उसके पहले एक अनुभव मैं और शेयर कराना चाहता हूँ। कैसा लगा उनको? 12 डेज का क्लास ज्वाइन किया उन्होंने, इसी तरह से 3 दिन का क्लास ज्वाइन किया, फिर 12 डेज का किया, फिर 6 मंथ का भी कर लिया कि नहीं मुझे सब जानना है। राइट। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उन्होंने सीखा। नाम है, मेरठ की रहने वाली हैं सुमन पुंडीर जी। तो ये काफी दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। अभी ये अपना अनुभव बताएंगी कि कैसा लग रहा है इनको क्लास करके, क्या क्या ये सीख रही हैं, क्या अनुभव रहा है इनका। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपकी क्लास सीखने के बाद तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर।
और आपका समझाने का तरीका इतना सरल और स्पष्ट है सर कि एकदम से समझ में आ जाती हैं बातें, और बहुत अपनापन लगता है। आपकी क्लास ज्वाइन करने से बड़ा अपनापन लगता है हमको। जी जी। तो अभी अभी किसी बीमारी में यदि रिजल्ट मिला हो तो उसके बारे में हाँ थोड़ा जी, बता। हाँ जी, मिला। सर दर्द में मिला है मेरे को। हम्म सर दर्द में था, और फाइब्राइड है मेरे को, हैवी ब्लीडिंग होती थी, उसमें भी बहुत हम्म आराम मिला है सर। हम्म। हाँ जी। आपने खुद की परेशानियों को दूर करने के लिए क्लास को ज्वाइन किया था, राइट? जी सर जी, बहुत तो अभी परेशान हो गई आपको, थी सर। सर दर्द से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। जी जी, तो अभी आपको उसमें फायदा मिला है और आप स्वस्थ हैं, राइट? बहुत बहुत सर। और सर की सबसे बढ़िया बात क्या है कि एक बार फीस भरनी है और लाइफ टाइम हमें ज्वाइन रहना है सर के साथ। ऐसा नहीं कि हमें बार बार फीस भरनी है। ऐसा ऐसा तो कहीं मिलता ही नहीं सर। जी जी बिल्कुल। हमने इसीलिए रखा है कि लगातार हम लोग एक बार हम जुड़े हैं तो हमेशा के लिए हम जुड़े रहे, ताकि हाँ जी किसी को भी बिल्कुल, कुछ अब तो समस्या आती है। एक फैमिली की तरह हो गए हम बिल्कुल सर। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो अभी यानी कि मंडे से 21 जुलाई से फिर एडवांस एक्सप्रेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। जहां पर हम लोग एडवांस एक्सप्रेस के सभी बिंदु हाथ में जो होते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। उस बिंदु के माध्यम से ट्रीटमेंट टेस्टिंग दोनों ही काम हम करेंगे। ठीक है, दोनों ही काम हम करेंगे। साथ ही जूस थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर की सफाई कैसे करें, ये हम समझेंगे। सिंपल सुपर डुपर फार्मूला हम अभी उसमें जानने वाले हैं, जिसमें से एक फार्मूला अभी हम लोग आज सीखेंगे, किडनी को कैसे डिटॉक्स करते हैं। ठीक है, क्लास के अंत में आज सीखेंगे और उसको सीख के जाना है सभी को। किडनी को कैसे डिटॉक्स करते हैं। किडनी को यदि डिटॉक्स कर लिया, हमारे शरीर का 70% बीमारी ऐसे ही चला जाएगा, राइट? तो उसको आज सिखाएंगे लास्ट में। उसी प्रकार से हम अब शरीर के पूरी शरीर की सफाई कैसे करते हैं, घर में उपलब्ध चीजों के माध्यम से, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस रखने के लिए हस्त योग मुद्रा को हम सीखेंगे, जिसके माध्यम से शरीर के 5 एलिमेंट बैलेंस में रहते हैं। फिर हम सीखते हैं अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें नहीं पता हमारा कल्चर क्या कहता है, हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, कब हमें सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इसके बारे में नहीं पता। तो हम इन चीजों को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कल लेंगे ना, कल तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। डोंट बी वरीड, सब क्वेश्चन लिया जाएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, सबका क्वेश्चन लिया जाएगा। चैट बॉक्स में टाइप करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इसके आगे हम सीखने वाले हैं अपने शरीर के 12 ऑर्गन का, जो हमारे मेरिडियन चैनल होते हैं जिससे एएम और पीएम बना है, राइट? घड़ी देखते हैं ना, 12 AM 12 PM बोलते हैं ना, 10 AM 10 PM। ये एएम और पीएम क्या होता है? एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। जो हमारे 12 ऑर्गन है उसके चैनल में जो मास्टर पॉइंट होता है उसके बारे में जानेंगे, जिससे हमारे शरीर के लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियां दूर होंगी, राइट? उसके बारे में जानेंगे। साथ ही WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा। कान में, एक छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं। एक छोटा सा कान में 100+ पॉइंट होता है, 100 से अधिक पॉइंट होते हैं। इन बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सभी चीजों को मिला के कोर्स बंडल तैयार किया, जिसमें सभी चीजों को उपयोग कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स, इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, कैसे प्रोटोकॉल बनाएंगे, सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये 12 दिन में हम सीखेंगे। क्लास 21 तारीख से स्टार्ट है। आने वाला 12 डेज में क्लास को कंप्लीट करेंगे। टाइमिंग शाम को 6 बजे है। क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास की पीडीएफ नोट्स और क्लास में क्लास की सर्टिफिकेट, सभी चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी फी में जब भी क्लास को रिपीट करना चाहे कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कभी कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार हम आने वाले मंडे से इन चीजों को सीखेंगे, जिसकी सूचना मैं लगातार आपके पर्टिकुलर ग्रुप में भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ। लोगों का फीडबैक, लोगों का जो इसके प्रति जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों ने सोचा है कि मुझे इनरोल करना है, जल्दी से इनरोल करेंगे। सीट बहुत कम है। ठीक है, जल्दी से इनरोल करेंगे ताकि आपका सीट जो है कंफर्म हो जाए। और जो किट मैंने दिखाया है उसकी क्वांटिटी 15 है, ध्यान रहे, मात्र 15 पीस है।
सीट है 25। तो जब तक 15 लोग अपना सीट कंफर्म करेंगे, उन 15 लोगों को मैं वो किट दे दूंगा, जो किट मैंने दिखाया है, ऑलरेडी मैंने दिखाया है, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। इसी किट को हम लोग दे रहे हैं आपके इस कोर्स के साथ में। ये देखिए, ये चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोग को बताया। ये किट है जो आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है, ये किट है जो आप लोग को दिया जा रहा है। इसमें 2999 का भुगतान करना है, भुगतान करके स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। सभी चीजों की जानकारी आपके ग्रुप में मिलती रहती है, मैं आपको भेजता रहता हूँ, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ बारकोड को स्कैन करके भुगतान करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, शरीर के पीछे के अंग अभी तो दिया था, शरीर के चैनल किस नाम से है ये देखिए, मैंने दिया अभी, ठीक है, लिंक दिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो शरीर के पीछे के जो अंग हैं वो भी हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर हमने कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी के अग्रभाग को यहाँ पर रख के हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लगा के देखिए, आपके पास जिम्मी नहीं है तो पेन लगाइए, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाइए, हल्के हाथों से प्रेशर देके देखिए कैसा महसूस होता है। देखिए मोनिका जी के पास है, लगा के देखिए। अभी इस समय दर्द होता है, क्यों दर्द होता है? हमारा दिमाग थक चुका है, राइट, हमारा दिमाग थक चुका है। तो जब हम इसके ऊपर ऐसे प्रेशर देते हैं ना तो दर्द होता है। अभी इस टाइम सुबह उठ के करेंगे तो दर्द नहीं होगा। क्यों दर्द नहीं होगा? क्योंकि सुबह दिमाग हमारा रिलैक्स हो जाता है, राइट, इसलिए सुबह में दर्द नहीं होता और इवनिंग में दर्द होता है, राइट। तो ये था ब्रेन के ऊपर। सर्वाइकल के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रीटमेंट अभी दे दिया, मेथी पट्टी लगा के। यहाँ से नीचे थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हाथों से आप मसाज भी करके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पहला। दूसरा, इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। इस जिम्मी में जो एक कांटे वाला भाग है ना, उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इधर की स्किन सेंसिटिव होती है। ये वाला जो गोल वाला भाग है, इसको रख के स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे हल्के हाथों से स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट इससे दे सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर का दाना 1 इंच का पेपर टेप में इस प्रकार चिपका लेना है। ये देखिए, इस प्रकार चिपका लेना है और इसको जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करना है। रीढ़ की हड्डी का जो लोकेशन है इसके ऊपर पेस्ट करना है, चिपका देना है और इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है ना, हल्के हाथों से दबाव देना है। ये पूरे के पूरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देता है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिल जाता है, यानी कि बैक पेन, कमर दर्द, टेलबोन पेन, ये यहाँ से दूर होगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को देख लिया। अब बारी आती किडनी की। किडनी की, तो जब राजमा को हम लोग इस तरह से करके देखेंगे ना, ये देखिए, 2 राजमा ऐसे करके लगाना है और ऐसे करके देखना है, जस्ट लुक लाइक किडनी। ये किडनी की तरह दिखाई देता है, राइट, किडनी की तरह दिखाई देता है। इसका एक नाम किडनी दिन भी है, राइट। अभी इसको क्या करना है, किडनी वाले स्थान पे लगाना है। कैसे लगाना है? इसी प्रकार दोनों का मुंह आमने सामने हो, यानी एक ये जो राजमा है इसको गाली देता हुआ मिले, ये राजमा इसको गाली देता हुआ मिले, राइट, दोनों एक दूसरे को गाली दे, दोनों का मुंह सामने रहेगा तभी तो गाली देगा, राइट। चलिए, तो क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के आमने सामने हमें लगाना है। कैसे? 1/2 इंच का टेप लेना है, पेपर टेप, और उसमें हमें इस प्रकार चिपकाना है। ये देखिए, ऐसे चिपका देना है। अभी क्या करेंगे, इसको किडनी वाले स्थान पे रख के पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, किडनी वाले स्थान पे पेस्ट कर दिया। दूसरा राजमा लेना है, ध्यान रहे इसका मुंह इसके तरफ रहे, ऐसे करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी दोनों किडनी आमने सामने हो गया, एक दूसरे को देखता हुआ, ठीक है। चलिए, अभी क्या करना है कि इसके ऊपर उंगली रख के प्रेशर देना है, ऐसे उंगली रख के प्रेशर देना है। हल्के हाथों से प्रेशर देंगे तो किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें दे देगा। अभी किडनी से संबंधित समस्या क्या होगा, किडनी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, ठीक है, नेफ्राइटिस होना, किडनी में स्वेलिंग होना, या किडनी में अन्य किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होना, इन समस्याओं का समाधान ये दे देता है। साथ ही साथ जॉइंट पेन के लिए यह उपयोगी है।
जॉइंट पेन के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ यह कॉन्स्टिपेशन के लिए उपयोगी है, कब्ज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं के लिए भी उपयोगी है, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हमें देता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें गैप है, दर्द है, तो उसमें भी काम करेगा ना। ठीक है, सीमा जैन जी, बहुत दिन बाद आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों के ऊपर, शरीर के पीछे के अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि किसी को अभी भी नहीं समझ में आया है तो दोनों दिन का रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से, आज की रिकॉर्डिंग तो जाएगी, कल की भी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मिल जाएगा। वहां से आपको रिकॉर्डिंग एक बार दो बार देख लेना है और चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की क्लास जो है कंप्लीट हुई। अभी किन्हीं का कुछ सवाल है, एक दो सवाल है, तो मैं एक दो सवाल ले सकता हूँ, बाकी सारी जानकारी आप लोग को दे दी गई है। ठीक है, किन्हीं का कुछ सवाल है, भी पूछ रहे थे कोई कोई कि मुझे पूछना है। ठीक है, तो किन्हीं का कुछ सवाल है तो हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जी, हरि प्रकाश जी बोलिए। हेलो जी, सर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर जी, मुझे थोड़ा ये साइनस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके हम्म लिए क्या क्या करना चाहिए? अभी लौंग का जो प्रयोग बताया था जी, उसको करिए। तो ये ठीक है, कितना दिन करना है? लौंग को लगाना है, साथ में मेथी पट्टी को लगाना है यहाँ पर, इन दोनों चीजों जी। को करिए। ठीक है, बीमारी जब तक रिकवर नहीं होता तब तक करना होगा। यदि डिजीज अच्छा। क्रॉनिक है, जी यदि क्रॉनिक डिजीज है तो अवश्य ही हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सर, अब नाक से पानी बहने लगता है, दवा ववा लेता हूँ, थोड़ा आराम पड़ जाता है, लेकिन ये चलता ही रहे काफी टाइम से सर ये। नहीं तो काफी टाइम से है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके आगे की जो क्लास हो रही है उसको अवश्य ज्वाइन करिए। राइट, सर इसमें सभी सर चीजों को हम कवर करते हैं। ठीक है। सर करना है, थोड़ा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, और जैसे हम्म फ्री होता हूँ तुरंत ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मैं अगर भी ज्वाइन भी कर लूँ तो मैं हम्म अटेंड ना कर पाऊँ तो क्या मतलब निकलेगा? करना तो है, दिमाग में बैठ गया है वो। तो करना है तो जल्दी से कर लीजिए, फी 500 रुपये फी बढ़ने वाला है। ठीक है, फी ठीक है। 499 हो गया है ऑलरेडी, 500 जी रुपये सर। का डिस्काउंट है अभी। ठीक है, तो आपने, जी आपको सर। पता होगा, आप बहुत पहले से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जी सर। 1999 था, 2499 हो गया, जी 2999 हो गया, अभी 3499 होने वाला है। जल्दी से कर ठीक लीजिए, है फिर सर। लाइफ टाइम तो एक्सेस है ही, कभी ठीक है भी सर, आप ज्वाइन कर करेंगे। सकते हैं। ठीक है, कभी भी जी आप सर। क्लास को कर सकते हैं। ठीक है जी सर, जी। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। विभा श्रीवास्तव जी। नमस्ते सर। जी बोलिए। सर, हाँ सर, मेरा एक नाती है, वो जब हम्म हुआ था तो ब्रेन में पानी आ गया था, ये माथा था फूल गया था, उसका हम्म ऑपरेशन हुआ है और उसके नली एक डाली गई है यहाँ पर गर्दन हम्म में, पर हम्म वो बोलता नहीं है। और जैसे उसको खड़ा हम लोग पकड़ के करना चाहते हैं, खड़ा हो तो खड़ा हम्म। नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कोई पॉइंट है जो तो प्रेशर देने से? उसके हाथ में महानारायण तेल से मसाज करिए और पैर में ठीक महानारायण तेल से मसाज करिए। हम यही कर सकते हैं उसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर अच्छा, सकते। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू सर। वेलकम। अगला हरीश चंद्र जी। हेलो सर, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर, जैसे मंडे से जो क्लास चलेगी सर, एक्चुअली ऑफिस से मेरे को टाइम हो जाता है करीब 6:30 पौने 7 बजे तक पहुँचता हूँ। तो तो 7 बजे 6 वाली बजे ज्वाइन से, कर लीजिए। अच्छा, 7 7 बजे बजे वाली भी है ज्वाइन, सर? हाँ है ना, दो ठीक है बैच सर। है, कोई नहीं। ठीक यदि है, ठीक है कभी सर। कभी 2 बजे भी, 2 बजे दिन में भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, क्या प्रॉब्लम ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और सर, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे मेरे को जिस कोविड हुआ था ना, जो फर्स्ट सेकंड वेव आई थी, हम्म उसके बाद मुझे कोविड हुआ था मुझे सेकंड वेव में। हम्म तो उसके बाद क्या था, जैसे सारा रिकवर होगा, लेकिन मेरी जो स्मेल वाली जो सेंस है ना, वो पूरी कंप्लीट अभी तक नहीं आई है सर। मतलब अच्छा। मतलब
तो इसके लिए क्या किया जाए सर? उसके लिए आपको मिलेगा क्लास में, ठीक है। सर हाँ, ठीक उसके लिए आपको क्लास में मिलेगा, और नहीं आ रहा स्मेल तो स्मेल आना भी चालू हो जाएगा, ठीक है। सर, ये सर हाँ, मतलब कंप्लीटली नहीं आई सर, मतलब ये मान के चलो आप 70% करीब है, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो था ना, इवन मेरे को खाने में जो फ्लेवर भी है ना, वो भी मिस करता हूँ मैं जो पहले जैसा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर। वेलकम। जी, सीमा जैन जी। नमस्ते सर। जी, बहुत दिन बाद ज्वाइन किया हाँ आप। सर। हाँ जी सर। सर एक पेशेंट है जिसको L4 L5 में गैप है, तो सर हाँ, उसको मटर के दाने लगा सकते हैं अपन? जैसे ट्रीटमेंट उसको शियात्सु पॉइंट हाथ से भी दे रही हूँ मैं, डबल पाम हाँ, प्रेशर से, और हाँ, डॉल्फिन से मसाज भी दे रही हूँ, बाकी स्पाइन के पॉइंट्स दे रही हूँ, हाँ। ग्लैंड्स के कान के पॉइंट्स भी बिन दे रही हूँ। कान के बिंदुओं को हाँ, करिए। ऑरिकुलर के अभी तक मैंने नहीं दिए उसको। हाँ, ऑरिकुलर दीजिए, बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके। और सर है ना उसको हील पेन भी है, एक हाँ, हील तो में ही पेन है। एक हील में तो 77 नंबर पॉइंट के ऊपर दीजिए ना, हो जाएगा, ठीक कहाँ है। पे सर? 77, कान का 77। कान का 77, लेकिन अगर अपन उसको लोअर बैक अपन स्पाइन में जो सेक्रम कॉर्टेक्स वाला है वहां पे भी। वो तो देना ही देना है, पैर के सभी परेशानी हाँ, के लिए वो तो देना ही देना है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इसके लिए कुछ है? स्पेशल ट्रीटमेंट तो यही है, हम कान के बिंदुओं का प्रयोग करेंगे, पूरा प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देंगे। मंडे को प्रोटोकॉल वाली क्लास होने वाली है, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसमें ओके। आपको एक बार फिर से क्लैरिटी मिल जाएगा, कुछ चीज भूले हैं, ओके। प्रैक्टिस में कुछ मिस हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा। क्या अनुभव रहा है ओके। आपका, शेयर करिए, लोगों को बताइए कैसा लगा नहीं, क्लास। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, मैं खुद पेशेंट्स ले रही हूँ, में पेशेंट आ रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं। हम्म तो अभी थेरेपी ठीक सेंटर होके इन्होंने जा रहे खोला है, 12 डेज को क्लास कंप्लीट किया इन्होंने, थेरेपी सेंटर खोला है, लोग आ भी रहे हैं और ठीक होके भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जितने लोग चाहते हैं कि ज्वाइन करना है, जल्दी से ज्वाइन करिए, चीजों को सीखिए, अपने घर परिवार को भी ठीक करिए, घर में जो अननेसेसरी खर्चा होता है उसको बचाइए। यदि आपको आप यदि इस चीज को एज ए करियर लेना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन इस विधा को सीखना जरूर चाहिए, है ना। जी, अगला सवाल, वैशाली वैशाली क्या नाम है, बोरकार जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। सर जी। यूरिक एसिड के लिए क्या करना चाहिए? यूरिक एसिड के लिए क्या करना चाहिए, अभी मैं एक काढ़ा बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिएगा, ठीक है। जी सर। हम्म, सर मेरी भी वही समस्या है, मैं ऑफिस में से 6:15 तक के आती हूँ, हम्म। इसीलिए। नहीं तो मैं तो पूरा 6 महीने का भी आपका करवा लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से सिखाते हैं आप। तो उसमें उस ये कोई इशू नहीं, हम ऑफिस से लेट से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो रिकॉर्डिंग देख के क्लास को पूरा करते हैं। जी 7 बजे रिकॉर्डिंग, से भी ये कह रहे हैं ना सर आप? हाँ, 7 बजे से भी है, दो तो वो बजे कितना दिन में देर भी है। चलता है सर? हम्म दिन में तो एक नहीं जमेगा। एक घंटे, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का सभी रहेगा। क्लास 1 घंटे का, ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अगला सवाल, अश्विनी दातर, अश्विनी दातार, हाँ। नमस्ते जी सर। जी जी, अ, बोलिए, नमस्ते। ये पूछना चाह रही थी कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उसका उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा ना। उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और हमारे हर रे पॉइंट में वो आता है कि हम उसको कैसे करें, क्योंकि वो उसके लिए क्लास करना पड़ेगा, वो अच्छा। यहाँ नहीं बता सकता, हाँ, ठीक है। तो बाल यदि हाँ, बहुत ज्यादा झड़ रहे हो तो इसका समाधान है आपके प्रेशर में, ठीक है। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। उषा मलिक जी। हेलो। जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, जी नमस्कार सर। जी जी, सर थोड़ी नमस्ते। नींद नींद की समस्या है, नींद नहीं आती रात को। नींद की समस्या है, मेथी पट्टी लगाइए, यहाँ जो मैंने मेथी पट्टी बोला ना, उसको जी लगाइए, जी जी। ठीक है। जी। मेथी ओके, मेथी थैंक यू पट्टी सर। लगाइए, और सर काली मिर्च थोड़ा लगा लीजिए। पता, काली मिर्च ऊपर जो आइस वाली जगह पे, हम्म वहीं पे? यहाँ ओके। काली मिर्च और बोला या कितने? मेथी पट्टी, ठीक है। हाँ जी, मेथी पट्टी कितनी कितनी देर लगाएं सर? फ्रंट आप रात को सोते समय लगा लीजिए, सुबह उतार दीजिए। अच्छा, अभी लगा लें, जैसे अभी लगा लें, सुबह हाँ निकाल दें? हाँ, बस। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक्स, धन्यवाद। अगला सवाल कौन है, राजेश जी। जी ये जी बोले, ये जी जी, राजमा का दाना होता है, आपने किडनी के लिए कितनी देर लगाना है? मैं समझ नहीं पाया, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। किडनी के लिए आपने राजमा
वाला बताया है वो कितनी देर लगाना है, कितने समय सभी तक सीड को हम 24 आवर तक लगा के रख सकते हैं। 24 घंटे बाद उसको उतार के फेंक देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कितने दिन चलेगा ये, मतलब कंटिन्यू कर सकते एक सीड 24 घंटे तक ही चलेगा। उसके बाद हम दूसरा सीड लगाएंगे। ये करते रहेंगे एक आध माह? हाँ हाँ, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए थेरेपी देना पड़ेगा ना। ठीक है, जी जी। अगला सवाल लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी अनम्यूट करिए जी, हेलो बोलिए। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे परमिशन लेटर चाहिए। परमिशन? लेटर कौन सा परमिशन लेटर? यानी मैंने आपके पास से ये सीखी हूँ तो परमिशन लेटर मिलेगा तभी मेरा लाइसेंस बनेगा ना? नहीं नहीं, परमिशन लेटर नहीं मांगता है। नहीं, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? म्यूनिसपालिटी में देना होगा ना। आज मैं अपना ओपन कर रही हूँ तो मुझे तो ये लाइसेंस तो चाहिए होगा ना। तो वो तो ट्रेड लाइसेंस बनता है, इसमें कोई परमिशन लेटर थोड़ी ना है। अभी नहीं गवर्नमेंट ऑफ कहाँ करा रहे हैं आप? महाराष्ट्र में करा रहे हैं क्या? नहीं, गुजरात में। गुजरात में थोड़ी ना कुछ कहीं मांगता है, किसी स्टूडेंट ने नहीं मांगा आज तक। ऐसा? बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोगों ने किया है, ऑलरेडी कर रहे थेरेपी, किसी ने नहीं ओके। मांगा। हाँ, वो आपको जो है ना पैसा वैसा लेने के लिए सब पूछ रहा होगा, बोल रहा होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बोलना कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप चलाइए, चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। तो ओवरऑल सभी जानकारियां आप लोग को दे दी गई है। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। कौन सी बीमारी के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सी बीमारी के लिए किस प्रकार हम ट्रीटमेंट दें कि हमारी बीमारी ठीक हो। ठीक है, तो कल की क्लास में सभी को अवश्य अटेंड करना चाहिए और अच्छे से बहुत सारी बीमारियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसको नोट डाउन करना चाहिए, कौन सी बीमारी का कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को ओवर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका बताएंगे। तो किडनी को डिटॉक्स करने का सबसे सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है कॉर्न सिल्क का काढ़ा। कॉर्न सिल्क का काढ़ा यानी कि भुट्टे का बाल, भुट्टे का जो बाल होता है ना, उसके काढ़ा का प्रयोग करना। किस प्रकार करते हैं? तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेते हैं और उस सिल्क को हम 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालते हैं। और जब पानी 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, हम सिल्क को छान लेंगे और उस बचे हुए पानी को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे, यानी कि दिन भर में उसको पी के खत्म करना है। तो इस प्रकार से हम अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी में जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और किडनी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं नहीं, ताजा नहीं लेना, सूखा हुआ। उषा मलिक जी, मैंने सूखा हुआ बोला, ताजा नहीं। ठीक है, सूखा हुआ, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ। कैसा सूखा हुआ? जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया है, ऐसा नहीं बेबी कॉर्न लाया उसके सिल्क को निकाला उसको सुखा लिया फिर प्रयोग में लाया, उसमें उतना औषधि नहीं होता, शायद वह काम भी ना करे। ठीक है, तो सूखा हुआ मिलेगा। सूखा कहाँ से मिलेगा? सब मिलेगा, सब कुछ मिलता है, राइट, जितना चाहिए मिल जाएगा। मैं प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर शेयर करूंगा, आपको जितना चाहिए आप वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में एक परेशानी रहती है, कभी कभी खराब आ जाता है। आप सिल्क सही है सही नहीं है इसको चेक करने का तरीका है, सिल्क को पकड़ के हल्का सा क्रश करना। यदि वह पाउडर बन गया, मतलब पाउडर बन गया, सब खत्म हो गया, सिल्क बराबर हो गया, पाउडर बन गया, तो समझ लेना वो खराब हो चुका है। यदि रगड़ने के बाद भी पाउडर नहीं बनता है तो समझना वो सही है। सही और गलत पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। जितने लोगों ने इनरोल करने का मन बनाया है, आगे और पढ़ने का मन बनाया है, जल्दी से क्लास को इनरोल करेंगे, क्योंकि 15 किट ही है हमारे पास, जिसमें से 5-6 किट जो है कल
बुक हो चुका था और आज शायद अभी कुछ लोगों ने किया होगा। ठीक है, जो किट हमारे पास अवेलेबल है उसको आप ले सकते हैं जब तक हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं सभी लोग कल की क्लास में।